हम लोग अपने अध्ययन का अंतिम भाग में पहुंच चुके हैं। क्राइस्ट इज़ यूनिक इन हिज डिविनिटी। प्रभु यीशु अपने ईश्वरत्व में अलौकिक है, अनोखा है। उसका 8वां भाग हम लोग आज देखेंगे। तो किन चीज़ों में प्रभु यीशु मसीह अलौकिक है? 8वें भाग में कुछ लोगों ने क्या किया है, यीशु मसीह के अलौकिकता को अपने जीवन में, अनोखेपन को स्वीकार किया है। और इसलिए आज हम कुछ लोगों के बारे में देखेंगे। आप किसके बारे में देखते हैं, या आपने किसके बारे में देखा है, आप किसके बारे में जाने हैं, नहीं मालूम। लेकिन आज बाइबल से हम आपको बताएंगे कि लोगों ने भी क्या किया है, स्वीकार किया है। इसलिए हमने भी यीशु मसीह को स्वीकार किया है अपने जीवन में। प्रभु यीशु अपने ईश्वरत्व में अनोखा है, क्योंकि लोग जिन्होंने उसके ईश्वरत्व को स्वीकार किया, उसमें से पहला व्यक्ति है वो साउल है। साउल ने प्रभु यीशु मसीह के ईश्वरत्व को स्वीकार किया। प्रेरितों का काम 9 अध्याय उसका 5 पद में लिखा है, उसने पूछा, प्रभु तू कौन है? तब उसने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। प्रभु तू कौन है? अभी तक क्या कर रहा था ये व्यक्ति? यीशु मसीह के लोगों को सताता था। लेकिन आज का दिन में क्या हो गया? सताने के लिए जा रहा था, लेकिन ये क्या हो गया? अपने दोस्त लोगों के साथ में जा रहा था, और दोस्त लोगों के साथ में जाते हुए क्या किया? ये अपने घोड़े से नीचे गिर गया। क्यों? क्योंकि दोपहर के समय में ये अपने घोड़े पे सवार होकर के जा रहा था, और दोपहर के समय में एक सूरज से भी तेज रोशनी एक आई और उसके चारों तरफ चमक उठी, और जब चमकी तो क्या किया उसने? वो अंधा हो गया, और वो अपने घोड़े पर से क्या किया? वो नीचे जमीन पर गिर गया। और जब जमीन पर गिर गया, तब वो उससे क्या किया? परमेश्वर ने बात करना शुरू किया। और प्रभु यीशु मसीह ने उससे जब बात किया तो उसने प्रभु यीशु मसीह की बातों को सुन करके क्या किया? उसने बात करना शुरू किया। और तब वो कहता है, हे प्रभु तू कौन है? अभी तक यीशु को उसने प्रभु करके स्वीकार नहीं किया था, लेकिन जब वो उसका जीवन में मोड़ आया, वो नीचे गिर गया, अपने घमंड को उसने देखा कि मैं घोड़े पे चढ़ के जा रहा था, लेकिन अभी क्या हो गया? मैं नीचे आ गया। कैसे आ गया? एक रोशनी के द्वारा। तो उस रोशनी में से प्रभु ने क्या किया? उससे बातें किया, और उसके बातों में प्रश्न किया प्रभु ने, हे शाऊल शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? और तब वो कहता है, हे प्रभु तू कौन है? तो हम जब तक प्रभु यीशु मसीह के ईश्वरत्व को नहीं स्वीकार करते हैं, तब तक हम अपने जीवन में अद्भुत काम नहीं देख सकते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के ईश्वरत्व को क्या करना है? हमें अपने जीवन में स्वीकार करना है। जैसे प्रभु ने साउल ने क्या किया? यीशु को प्रभु प्रभु करके स्वीकार किया उसने। दूसरी बात है, प्रभु यीशु मसीह अपने ईश्वरत्व में अनोखा है, क्योंकि वह व्यक्ति जिन्होंने उसके ईश्वरत्व को स्वीकार किया, उसमें से दूसरा व्यक्ति है धनी व्यक्ति। एक जकरिया का नाम का व्यक्ति था, उसने भी क्या किया? यीशु मसीह के ईश्वरत्व को स्वीकार किया। और जब प्रभु यीशु मसीह उसके घर में आए, और प्रभु यीशु मसीह के आगमन के द्वारा क्या किया उसने? लूका का सुसमाचार उसका 19 अध्याय उसका 8 पद में लिखा, जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति क्या करता हूँ? कंगालों को दे दूंगा, और यदि मैंने किसी से अन्याय करके कुछ भी लिया है तो उसे चौगुना लौटा दूंगा। ये धनी व्यक्ति था, बहुत धनवान व्यक्ति था, चुंगी लेने वाला था, लेकिन इसने क्या किया? यीशु को देखने के लिए गूलर का पेड़ पर चढ़ गया। और इसलिए चढ़ गया ताकि ना इसे समाज के लोग देख सके, ना इसे प्रभु इसको देख सके, लेकिन ये प्रभु को देख सके। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब जा रहे थे तो उस पेड़ के नीचे जब पहुंचे तो उसने क्या किया? ऊपर दृष्टि करके कहा, जक्कई नीचे उतरा, उसका नाम लेकर के, और तब उसने कहा, आज मुझे तेरे घर में जाना अवश्य है। तो प्रभु यीशु मसीह उसके घर में गया और उसका जीवन को क्या किया?
बदल दिया। वो चुंगी लेने वाला व्यक्ति, जो दूसरों से केवल पैसा लेने वाला व्यक्ति था, आज क्या करने लगा, वो देने वाला व्यक्ति हो गया। हमारे और आपका जीवन में जब प्रभु यीशु मसीह आते हैं और जब वो आने के बाद में हमारा जीवन में रहना शुरू करता है, तो हम भी इस जक्कई व्यक्ति के समान जो लालच का आत्मा है उसको छोड़ करके हमारे अंदर दया का आत्मा और देने की आत्मा आ जाती है। क्या आपके अंदर देने की आत्मा है या लालच की आत्मा है? हम अपना आकलन खुद करें और जक्कई के जीवन से सीखें। हमें भी प्रभु को देने वाला होना चाहिए, लोगों को देने वाला होना चाहिए। तीसरी बात है, प्रभु यीशु मसीह अपने ईश्वरत्व में अनोखा है क्योंकि लोग जिन्होंने उसके ईश्वरत्व को स्वीकार किया, अर्थात मार्था और मरियम महिलाओं ने स्वीकार किया। क्या स्वीकार किया? उसका यूहन्ना का सुसमाचार 11 अध्याय और उसका 20 और 21 पद में यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, इसलिए मार्था ने जब सुना कि यीशु आ रहा है तो वह उससे मिलने गई, परंतु मरियम घर में बैठी रही। यीशु मसीह से मिलने के लिए मरियम जाती है, मार्था जाती है, और मरियम क्या होती है, घर में बैठी रहती है। जबकि मरियम क्या करती थी, जब यीशु मसीह आते थे तो यीशु मसीह के चरणों में बैठकर यीशु मसीह से वचन को सुनती थी, उसके साथ में समय व्यतीत करती थी। लेकिन आज क्या है, संकट के समय में, उदासी के समय में वो यीशु मसीह के पास में दौड़ करके नहीं गई, मार्था गई जो हमेशा काम करती थी। हम और आप भी काम में अपने व्यस्त रहते हैं। हो सकता है हमारे घर में कोई यीशु के पास में वचन को पढ़ने में लगा हो, लेकिन मरियम के समान हम काम करने में लगे हों, परंतु जब समय आए तो हम मार्था के समान प्रभु यीशु मसीह के पास में जाने वाले बन जाएं और प्रभु यीशु मसीह को अपनी बात को कहने वाले बन जाएं। और तब उसके बाद में 21 पद में लिखा है, मार्था ने यीशु से कहा, प्रभु यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई नहीं मरता। मरियम, मार्था क्या करती है, अपनी ज़रूरत को भी यीशु मसीह के सामने रखती है। हमें भी अपनी ज़रूरत को, अपनी आवश्यकता को, अपनी बात को अपने प्रभु के सामने रखना है। जब हम प्रभु के सामने रखेंगे तो प्रभु यीशु मसीह क्या करेगा, हमारे और आपका जीवन में अद्भुत काम करने के लिए तैयार है। और तब उसके बाद में प्रभु यीशु मसीह ने उसके जीवन में काम किया। कैसे काम किया? जब हम लोग 32 पद में पढ़ते हैं, तब जब मरियम वहाँ पहुँची जहाँ यीशु था तो उसे देखते ही उसके चरणों पर गिर पड़ी और कहने लगी, प्रभु यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। दोनों की एक ही बात थी, लेकिन आराधना करने में, बातचीत करने में, जीवन में दोनों में फ़र्क पाया जाता है। मरियम आराधना कर रही है उसके चरणों में गिर करके, लेकिन मार्था क्या कर रही है, अपनी बात को यीशु के सामने रख रही है और सब मरियम से पहले मिलने के लिए जा रही है। हमें और आपको भी मार्था के समान, मरियम के समान अपने जीवन में अपने प्रभु से मिलने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए और ये स्वीकार करना चाहिए कि हाँ, यीशु ही प्रभु है। तो हम उसके ईश्वरत्व को जब स्वीकार करते हैं, अर्थात उसके प्रभुत्व को, उसके स्वामित्व को स्वीकार करते हैं, तो हम अपने जीवन में आशीष को देखते हैं। चौथी बात है, प्रभु यीशु मसीह अपने ईश्वरत्व में अनोखा है क्योंकि लोग जिन्होंने उसके ईश्वरत्व को स्वीकार किया, उसमें से एक पतरस है, जवान पतरस था, और उसने यूहन्ना का सुसमाचार उसका 6 अध्याय और उसका 60 से 68 पद में इस प्रकार से लिखा है। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 60 पद से लेकर के और 68 पद तक। इसलिए उसके चेलों में से बहुतों ने जब ये सुना तो कहा, यह तो कठिन बात है, इसे कौन सुन सकता है। परंतु यीशु ने उससे यह जानकर कि उसके चेले इस पर कुड़कुड़ा रहे थे, उसने कहा, क्या तुम्हें इससे ठोकर लगती है? यदि तुम मनुष्य के पुत्र को ऊपर जाते देखो जहां वह पहले था तो क्या करोगे? आत्मा ही है जो जीवन देता है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वे आत्मा और जीवन है, परंतु तुम में से कुछ हैं जो विश्वास नहीं करते। क्योंकि यीशु आरंभ से जानता था कि विश्वास न करने वाले कौन हैं और वह कौन है जो मुझे पकड़वाएगा। और उसने कहा,
मैंने तुमसे इसी कारण कहा है कि कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता की ओर से उसे ना दिया जाए। तो इसके परिणाम स्वरूप उसके शिष्यों में से बहुत से वापस चले गए और फिर उसके साथ नहीं चले। इसलिए यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? शमौन पतरस ने कहा, प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। तो अनंत जीवन की बातें प्रभु के पास में है और इसलिए प्रभु के हमें क्या करना है? पतरस के समान स्वीकार करना। तो जब हम पतरस के समान स्वीकार करते हैं यीशु को अपने जीवन में अपना स्वामी और अपना प्रभु करके, तो हमारा जीवन में परमेश्वर का आशीष और परमेश्वर का उपस्थिति और जीवन हमें मिलता है। 5वीं बात है, प्रभु यीशु मसीह अपने ईश्वरत्व में अनोखा है क्योंकि लोग जिन्होंने उसके ईश्वरत्व को स्वीकार किया, अर्थात इलीशिबा के बारे में भी हम लोग पढ़ते हैं कि प्रभु के वचन के अनुसार क्या किया, उसने यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार किया और बुढ़ापे में क्या किया, उसने एक बच्चे को जन्म दिया, अर्थात यूहन्ना को जन्म दिया। और वो यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह की बड़ाई करता था और यीशु मसीह का मार्ग तैयार करने के लिए वो इस धरती पर भेजा गया था और यीशु मसीह के मार्ग को उसने तैयार किया। इलीशिबा के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं, लूका उसका 1 अध्याय उसका 43 पद में इस प्रकार से लिखा है, मुझ पर यह अनुग्रह कैसे हुई कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई। मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई और वो कहती है, देख, जैसे ही तूने नमस्कार किया वैसे तुरंत मेरे गर्भ में जो बच्चा है वो क्या हो गया, उछल पड़ा। और यूहन्ना पेट में है, लेकिन मरियम ने क्या किया, यीशु मसीह को अपना प्रभु करके स्वीकार किया। कहती है, मेरे प्रभु की माता, अर्थात यूहन्ना पवित्र आत्मा से गर्भ में ही परिपूर्ण हो गया और प्रभु यीशु मसीह के प्रभुत्व को इलीशिबा ने स्वीकार किया। जब हम भी और आप भी प्रभु यीशु मसीह के ईश्वरत्व को स्वीकार करते हैं तो हम अपने जीवन में परमेश्वर का आशीष को देखते हैं। 6ठी बात है, प्रभु यीशु मसीह अपने ईश्वरत्व में अनोखा है क्योंकि लोग जिन्होंने उसके ईश्वरत्व को स्वीकार किया, अर्थात बीमार लोग, कमज़ोर लोग, उन्होंने भी यीशु मसीह के ईश्वरत्व को क्या किया, स्वीकार किया। और मत्ती का सुसमाचार उसका 8वां अध्याय और उसका 2 पद में प्रभु यीशु मसीह का वचन हमें यहाँ पे बताता है, और देखो, एक कोढ़ी उसके पास में आया और दंडवत करके उससे कहने लगा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। और प्रभु यीशु मसीह के जब हम ईश्वरत्व को स्वीकार करते हैं अपने जीवन में, तो प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत काम को हम अपने जीवन में देखते हैं। और ये व्यक्ति जो कोढ़ी व्यक्ति था, क्या किया, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं चाहता हूँ कि तू शुद्ध हो जा, और क्या हो गया, ये उसी समय ठीक हो गया, शुद्ध हो गया। तो आज हमने 8वीं भाग को देखा है कि प्रभु यीशु मसीह अपने ईश्वरत्व में अनोखा है। क्या करने में? लोगों को परिवर्तित करने में। लोगों ने क्या किया, स्वीकार किया। साउल ने स्वीकार किया, धनवान व्यक्ति जकरिया ने स्वीकार किया, और मरियम और मार्था ने स्वीकार किया, पतरस ने स्वीकार किया, इलीशिबा ने स्वीकार किया, और बीमार व्यक्ति कोढ़ी ने स्वीकार किया। क्या हम और आप भी यीशु को, उसके ईश्वरत्व को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं? प्रभु यीशु मसीह आया, वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग में गया, फिर वापस आने वाला है। तो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए और आपके लिए अद्भुत परमेश्वर है। उसके ईश्वरत्व के बारे में हमने देखा है और उसका ईश्वरत्व हमारे और आपके जीवन में अधिकार रखना चाहिए। यदि आप यीशु को जानते हैं तो आप कभी अकेले नहीं हैं। यदि हम यीशु मसीह को जानते हैं कि हाँ, यीशु मसीह हमारे जीवन का स्वामी है, प्रभु है, हमारे जीवन को बचाने वाला, हमारे जीवन को छुड़ाने वाला है, हमें आशीष देने वाला है, तो हम कभी भी अकेले नहीं हो सकते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के ईश्वरत्व को अपने जीवन में स्वीकार करके हम प्रभु के साथ में चलें और
उसकी महिमा करें। आइए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग में गए, वापस आने वाले हैं फिर से हम सबको ले जाने के लिए। जिस प्रकार से इन लोगों ने आपके ईश्वरत्व को, प्रभुत्व को स्वीकार किया, उसी प्रकार से हम भी आपके ईश्वरत्व को स्वीकार करके आपकी महिमा कर सकें और आपकी बड़ाई करने पाए। धन्यवाद के साथ हम प्रार्थना करते हैं ये वचन हर एक के जीवनों में कार्य करे ताकि हर एक जीवन आपकी महिमा करने पाए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना को यीशु के नाम से मानते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।